हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अफेयर में। इस वक्त एक न्यूज़ है जिसकी हर इंडियन मीडिया आउटलेट्स बात कर रहा। वो न्यूज़ है इंडियंस टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स, इसराइल टू इम्पोर्ट 1 लाख इंडियन वर्कर्स, कि इसराइल को 1 लाख इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसराइल की तरफ से फॉर्मली कोई रिक्वेस्ट नहीं है। उनकी सरकार ने ऐसा नहीं इंडिया से कोई रिक्वेस्ट किया कि हमें इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है, आप उसे यहाँ में भेज दो। प्राइमरीली इसराइल की जो कंपनी से, जो सरकारी कंपनी से, जो प्राइवेट कंपनी से, स्पेशली इसराइल की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी से, उन्हें इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है। तो उन्हें इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत क्यों है? उन्हें इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसराइल में जो पैलेस्टीनियन वर्कर्स थे, मैं आपको बता दूँ, डिस्पाइट इसराइल और पैलेस्टाइन के जो रिलेशन हैं, उसके बाद भी थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों लाखों पैलेस्टीनियन वर्कर्स वो इसराइल में काम करते थे। उनको इसराइल ने डिपोर्ट कर दिया है। अब उनको इसराइल ने डिपोर्ट क्यों किया? सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी कारणों की वजह से। इसराइल को एक बात का खतरा लगता है, इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको इस बात का खतरा लगता है कि जो पैलेस्टीनियन वर्कर्स है, जो काम कर रहे हैं इसराइल में वर्क वीज़ा लेके, वो किसी भी इसराइल की सिटीज़न के लिए ख़तरा ना हो जाए। इसलिए इसराइल ने थाउजेंड्स, जो हज़ारों लाखों पैलेस्टीनियन वर्कर्स है जो इसराइल में काम करते थे, उनको डिपोर्ट कर दिया है। इसराइल को इंडियन वर्कर्स की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इसराइल की जो इकनॉमी है वो इस साल 11% श्रिंक करने वाली है। और ये बात कही किसने है? अमेरिका की कंपनी JP मॉर्गन ने। अब इसराइल में वर्कर्स की इसलिए कमी हो रही है। अब इसराइल में वर्कर्स की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि इसराइल में मिलिट्री सर्विसेज है वो कंपलसरी है। इसराइल में एक सर्टेन एज के बाद सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अगर आप पढ़ाई करना चाहो, आप काम करना चाहो, जो आपकी हॉबी उसको फॉलो करना चाहे, वो सब मंजूर है, लेकिन आपको मिलिट्री ट्रेनिंग इसराइल में करनी ही पड़ेगी। और इस बीच कभी भी अगर फ़ोन कॉल आ गया कि आपको देश की सेवा करने, तो फिर आपको बोरिया बिस्तरा बांध कर जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए इसराइल में जितने भी बहुत सारे जो उनके वर्कर्स है वो अब मिलिट्री सर्विसेज में जा चुके हैं, क्योंकि इसराइल हमास का युद्ध अब 1 महीने से ज़्यादा का हो चुका है। बहुत सारे इसराइल के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। इसलिए इसराइल को इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है। अब आप पूछ सकते हैं इसराइल को इंडियन वर्कर्स की ही ज़रूरत है? इंडियन वर्कर्स को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इंडियन वर्कर्स को, जो इंडियंस के बाहर जाते हैं, उन्हें स्पेसिफिकली जाना जाता है ओबीडियंट कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। अनलाइक बहुत सारे जो इमिग्रेंट वर्कर्स वो दूसरे देश में जाते, वहाँ पे रूल्स को ना फॉलो करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इंडियन वर्कर्स को मिलने जाना जाता है अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए, एक ओबीडियंट के तरीके के लिए। इसलिए इसराइल को इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है। और इंडियन वर्कर्स ठीक ठाक इंग्लिश समझ भी लेते हैं और इंग्लिश बोल भी लेते हैं। तो आप पूछोगे क्या इंडियन वर्कर्स इसराइल जाना पसंद करेंगे? जी हाँ, अगर आप मुझसे पूछे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो इसराइल में जाना चाहेंगे। वो इसराइल में ठीक ठाक पैसा भी कमा लेंगे। अगर आप पर कैपिटा इनकम की देखो तो इसराइल की पर कैपिटा इनकम है 58,200-600। उससे अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है सिर्फ 2,600। तो इसराइल में इंडियन वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो इंडिया से ज़्यादा ही खुश रहेंगे। हाँ, डेफिनेटली इसराइल में एक सिक्योरिटी का एक इशू है। इसराइल में एक सिक्योरिटी का इस बार नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ इसराइल हमास को युद्ध को लेकर ही सिक्योरिटी। अगर आप इसराइल में देखो, हिस्ट्री इसराइल को देखो, तो इसराइल में एक सिक्योरिटी इशूज़ डेफिनेटली है। अगर आप उस इशूज़ को हटा दो तो इसराइल एक प्रॉपरली एक डेवलप्ड कंट्री है, एक अमीर देश है। इसराइल एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए इसराइल में मिनिमम वेज सिस्टम भी है। अगर आप इसराइल को कंपेयर करो अन्य मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, गल्फ़ कंट्रीज से, जैसे सऊदी हो, UAE, कतर, वहाँ पे वर्कर्स को कई बार ऐसा हो जहाँ से ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको महीने तक सैलरी नहीं देती। तो उनसे अगर आप कंपेयर करो तो इसराइल की सिचुएशन डेफिनेटली बेटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।